यस सर। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, चलो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी, और है सरल ही ये भी टॉपिक, अभी डिफिकल्ट इसमें क्वेश्चन बाद में आएगा, ठीक है? तो स्पेस अराउंड चार्ज up to which its electric effect can be felt is called electric field. Its electric field. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ठीक है, मैं समझा देता हूँ उसको अभी। स्पेस अराउंड द चार्ज up to which its electric effect can be felt is called its electric field. अब इसमें है क्या, हम मान लो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कोई भी चार्ज Q है, ठीक, अब इसके चारों ओर इसका असर रहेगा, ठीक है, तो वो असर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। अब असर कैसे महसूस कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर ये पॉजिटिव Q चार्ज हमने रख दिया, ठीक है, तो इससे थोड़ी दूर पे अगर एक और दूसरा चार्ज छोटा सा रख दें, तो उसके ऊपर इसका फोर्स लगेगा, मान लो प्लस Q है तो रिपल्शन फील करेगा, तो इसका असर इसके चारों ओर फैल रहा है। कैसे महसूस हो रहा है, जहाँ पे भी कुछ भी चार्ज रखेंगे, हम इसको टेस्ट चार्ज कहेंगे, ठीक है, टेस्टिंग करने के लिए लेके इसको रख रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो ये जब रखेंगे तो इसके कारण इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, है ना, तो हम कहेंगे कि इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, और थोड़ी दूर ले गए, यहाँ पे भी रखा, तो यहाँ पे भी इसके कारण इसको फोर्स फील होगा, तो हम ये कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेन चार्ज है वो यहाँ तक है ना। तो डेफिनेशन क्या थी, स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। किसी भी चार्ज के चारों ओर का पूरा एरिया, जैसे ये वाला चार्ज है, इसके चारों ओर का ये एरिया है ना, जितना भी एरिया तक इसका असर महसूस कर सकते, किस तरह का असर होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, दूसरे असर के बारे में डिस्कशन नहीं करना, हमको केवल डिस्कशन करना है इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, है ना। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस कर सकते हैं, उसको हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ऐसा समझ लो कि इसका चारों ओर का जहाँ पे इसकी चल रही है, जहाँ पे ये अपना इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है, या इसका दबदबा है, ऐसा कह लो, वो इसका फील्ड है, ठीक है। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर का वो एरिया है जहाँ तक इसका असर रहेगा, है ना, इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया। तो ये बहुत सरल डेफिनेशन है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेट के केस में भी अपन कहते हैं, किसी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहाँ तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट फील कर सकते हैं, है ना, इज कॉल्ड मैग्नेट। तो सिमिलरली अब इसके बाद आता है कि ठीक है, फील्ड तो है, वो कम है कि ज्यादा है, कैसे नापेंगे। तो कम ज्यादा नापने के लिए एक नया टर्म टर्म बनाया गया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। दूसरा टर्म इसी में आया, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी वही चीज है, ठीक। फिर बाद में ये वाला जो टर्म है, ये डेफिनेशन है, इसको हटा के इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन फिर यही एक्सेप्टेबल डेफिनेशन और मीनिंग हो जाएगी कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, उसका मतलब है कि हम स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर डेफिनेशन पीछे हो जाएगी, ये मेन। अब आगे ऐसा समझ लो कि जब भी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पूछें तो आपको ये लिखना है, लेकिन जब जो क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो ये इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो
it is defined as the force experienced by unit positive charge kept at a point। किस तरह से डिफाइन करते हैं, है ना, ये उसकी डेफिनेशन है कि आ रहा है बेटा, आवाज आ रही है? ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, ध्यान रखना है, या स्ट्रेंथ निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं? वहां पे हम क्या रख देंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा तो भी निकाल सकते हैं। तो सपोज वी प्लेस टेस्ट चार्ज, अब वहां पे 1 वाला चार्ज नहीं है तो दूसरा चार्ज रख रहे हैं, टेस्ट चार्ज Q0 एट अ पॉइंट एंड F is the force experienced by it। ठीक? Then E क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली जो मैंने बोला, जब फॉर्मूले और उस चीजों में बात करेंगे तो ये वही चीज, ये क्या है, ये है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब जब Q0 चार्ज रखा था तो फोर्स कितना लग रहा था, F, तो 1 कूलाम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो हम इसको कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक, कोई भी चार्ज Q0 रखा हमने, उसके ऊपर फोर्स F लगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया फोर्स अपॉन चार्ज, है ना, कई बुक्स में इसको रेशियो ऑफ फोर्स टू चार्ज भी कहा जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत यूजफुल है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना एक बार। ठीक, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आ रहा है, ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक जनरल डेफिनेशन की बात है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहां तक उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट फील कर सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे चार्ज के चारों ओर तक जहां तक उसका असर फैला हुआ है उसको उसका फील्ड कहें। ठीक है, तो ये हुआ जनरल डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, ये एक और टर्म है, यही मेन टर्म है ना, जिसको हम यूज करेंगे फॉर्मूलों में, डेरिवेशंस में। ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से परिचित होना चाहिए। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन, तो अब किसी भी फील्ड में उसकी इंटेंसिटी निकालना है तो वहां पे हम क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और उसके ऊपर जितना फोर्स लगता है उस फोर्स को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाद में सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1 कूलम चार्ज, कौन सा वाला है, प्लस वाला है। ठीक है, केप्ट एट अ पॉइंट। अब हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसके बाद फॉर्मूले की, क्या प्रैक्टिकल किया हमने, एक चार्ज रखा Q0, अब 1 तो था नहीं तो हमने Q0 रखा, उसके ऊपर फोर्स कितना लगा, F, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, E विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने देख लिया। फिर अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे बाद में, सबसे पहले इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। Q0 चार्ज है, Q भी लेते हैं कई बार,
0 बार-बार नहीं लिखेंगे तो केवल Q लिख, है ना? इसका दूसरा वर्ज़न फ़ॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे Q0 ना रखो, केवल Q रखो। तो फिर ये सरल बन जाता है, इसमें गलतियाँ नहीं होती बार-बार 0 लगाने। तो E इज़ इक्वल टू F अपॉन Q, है ना? तो ज़्यादातर इसी को फ़ॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। Q0 हमने टेस्टिंग के लिए रखा था इसलिए Q0 है, अदरवाइज़ इट विल बी F अपॉन Q। अब हम इस फ़ॉर्मूले पे फ़ोकस करते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की इंटेंसिटी का फ़ॉर्मूला बन गया, ठीक? दैट इज़ E इज़ इक्वल टू F अपॉन Q। F का यूनिट है न्यूटन, Q का यूनिट है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसका यूनिट बन गया, ठीक है? तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक और यूनिट इसका है जो आगे हम सीखेंगे, वो कहलाता है वोल्ट पर मीटर, ठीक? और इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये भी याद रखना है अभी के लिए आपको, है ना? साथ-साथ में ही इसको याद कर लीजिए। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट हैं सबसे, इस पेपर में तो ज़्यादातर ये मिलेगा, लेकिन आगे फिर दोनों मिक्स होने लगते हैं और दोनों सिमिलर हैं, हम इनको प्रूव कर सकते हैं आगे जाकर, ठीक है? तो फर्स्ट यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, सिमिलर एग्जैक्टली सेम यूनिट है वोल्ट पर मीटर, ठीक? नेक्स्ट वी कम टू द डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला क्या है? ई का डायमेंशन फार्मूला फोर्स अपॉन चार्ज का डायमेंशन फार्मूला, ठीक? सबसे पहले हमने फोर्स का लिखते हैं, नीचे चार्ज का। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन चार्ज का डायमेंशन फार्मूला ए टी। अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, एम एल टी माइनस टू और ये नीचे से एक और आया है ना, तो ये हुआ -3। अब ए भी ऊपर चला गया और ये, तो इसको बना लेना एक दो बार, है ना? और इसको बुक में भी देख लेना, मिला लेना, अच्छे से कर लेना सब, ये है ना, ठीक हुआ। तो फिर नेक्स्ट आता है, एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, ठीक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक? इसका मतलब डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अभी हमको ये सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना समझने के लिए। बाकी ऐसे इसमें कुछ ज्यादा मैटर नहीं है, लेकिन वो थोड़ा समझ में परेशानी, ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ई का फॉर्मूला बन गया एफ अपॉन क्यू, उसी से उसकी यूनिट बना ली हमने न्यूटन पर कूलम। एक अल्टरनेट यूनिट याद रखना है, दैट इज नोन एज वोल्ट पर मीटर। ई का डायमेंशन फार्मूला हमने बना लिया एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक? इस तरह से हमने इसको देख लिया। अब आते हैं इसके वेक्टर वाले पार्ट पे, थोड़ा फोकस करते हैं, है ना, कि डायरेक्शन इसका कैसे दिखता है, ठीक है? तो सबसे पहले मान लो एक पॉजिटिव चार्ज हम देख रहे हैं ना, ये बड़ा चार्ज हमने रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक? ऐसा इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक निकालना है फील्ड, ठीक? तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब कितना होता है? +1 कूलम चार्ज एक रखें। इसके ऊपर जितना फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? दूर, ये इसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से, ठीक है? तो ये हमने देखा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालें। समझ गए बेटा? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक दो और एग्जांपल देखेंगे। ये देखो, ऐसा समझ लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, डायरेक्शन देखना, है ना? जो कि बुक्स में उतना डिटेल में नहीं समझ में आता अपन को। और इसके ऊपर इस बार भी क्वेश्चन भी पूछ लिया उन्होंने कि प्लस से माइनस क्यों चलता है, ऐसा क्या होता है, वैसा क्यों होता है करके 2 नंबर में पूछ लिया। और बहुत छोटा 2 लाइन का आंसर रहता है उसमें, ठीक है? सिमिलरली अब मान लो हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, अब हम उसका फील्ड स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो अब इससे थोड़ी दूरी पे मान लो यहाँ पे पॉइंट है ना, मान लो पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं हम, ए पॉइंट पे हमको फील्ड स्टडी करना है। तो जहाँ पे भी फील्ड स्टडी करना हो,
ध्यान रखना वहाँ पे हमेशा हम एक चीज इमेजिन करते हैं जो हमने डेफिनेशन में बोली थी। वो क्या है बेटा? वो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे टेस्टिंग के लिए? +1 कूलम का चार्ज। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना? तो ये क्योंकि जो मेन चार्ज था वो -q था और ये प्लस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर। तो ये हुआ फील्ड का डायरेक्शन, समझ गए? तो फील्ड का डायरेक्शन ये बताता है कि पॉजिटिव चार्ज किधर चल रहा है, ध्यान देना। तो फील्ड का चार्ज जो डायरेक्शन है वो इधर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगा। सिमिलरली यहाँ फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर। तो अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक चीज और करके देख सकते हैं हम। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रख दें, मान लो हमने माइनस चार्ज रख दिया, तो वो कैसा चलेगा? सोचिए अब आप लोग, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा तो वो कैसा चलेगा? फील्ड के दिशा में चलेगा कि उल्टा चलेगा? सब लोग अपोजिट चलेगा सोचिए। सर। हाँ बेटा सही। देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में चलता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड का उल्टा चलता है। सिमिलरली यहाँ फिर से देखो, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट की ओर जा रहा है, फील्ड लेफ्ट की ओर है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा इधर भागेगा। आप इमेजिन करिए क्यों भागेगा? क्योंकि ये भी नेगेटिव था। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड का उल्टा चलता है और पॉजिटिव चार्ज, इसी के ऊपर इस बार उन्होंने 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलेगा और क्यों चलेगा, है ना? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज, तो वो हमेशा फील्ड का उल्टा चलेगा, ठीक है? तो इसके लिए अपन 2 लाइन बना के इसको नोट कर लेते हैं। इतना सारा जो मैंने समझाया इसको अपन 2 लाइन में लिख सकते हैं, जो कि याद रखने में आपको हेल्प करे। ठीक? तो पहला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज in a field experiences a force in the direction of field। ठीक। दूसरा पॉइंट, नेगेटिव चार्ज in a field experiences a force in the direction opposite to the field। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत छोटा सा है ना, जिसको अपन वेटेज बुक्स में नहीं दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हमने ये देखा कि भाई कोई भी फील्ड का डायरेक्शन पता है तो उसमें अगर चार्ज रख दें तो चार्ज की ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा हम उसको बता सकते हैं, है ना? अब देखो बड़ी स्ट्रेंज चीज निकल के आ गई यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड के अलोंग चलेगा, फोर्स फील करेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो अपोजिट टू द फील्ड के फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है? तो अब हम लोग इसके ऊपर 1-2 छोटे-छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना? इसमें देखो छोटे क्वेश्चन ही अपन कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े करना नहीं है, ठीक है? बोर्ड के हिसाब से। फिर बाद ही एक्स्ट्रा होगा तो वो अपन दूसरे कॉम्पिटिशन के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 फ़ॉर्मूले बनाते हैं इसमें से ही। एक फ़ॉर्मूला तो ये है जो डायरेक्ट लिखा हुआ है और दूसरा फ़ॉर्मूला इसी में से निकलता है जिसके ऊपर फिर से क्वेश्चन बनते हैं, है ना? अगर हम इसको ट्रांसपोज़ कर लें तो वो F इज़ इक्वल टू Q इंटू ई बनता है और कुछ नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ किसी चार्ज Q के ऊपर फील्ड E में कितना फोर्स लगता है, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू QE। इसका उल्टा, कोई चार्ज Q के ऊपर फोर्स F लग रहा है तो फील्ड कितना है? ये है, दोनों एक ही चीज़ है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बनाने में कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है ना? ठीक? फिर उसके बाद आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने शिवलाल की बुक से लिया है। अब इसको मैं लिखूँगा, थोड़ा समझाऊँगा क्योंकि मैं इसका पीडीएफ नहीं बना पाया। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना? तो वो ये है बेटा कि एक चार्ज है, ठीक है? क्या लिखा है?
a test charge, ये शिवलाल की बुक से लिख रहा हूं मैं, 1.2 into 10⁻⁻⁻6 कूलम experiences a force of 14.4 Newton at a point. Calculate the electric field intensity at that point. बहुत सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। अब एक टेस्ट चार्ज रखा गया है, उसका कितना टेस्ट चार्ज लिया उन्होंने, 1 कूलम का टेस्ट चार्ज है, ठीक। इसको किसी पॉइंट पे एक फील्ड में रख दिया, उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है ये पता है, इनको सबको सिंबल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फिर फॉर्मूला पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, सबकी वैल्यू लिखते चले जाओ। चार्ज की वैल्यू पता है 1.2 into 10⁻⁻6 कूलम, फोर्स 14.4 टन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है ना। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। E इज इक्वल टू हुआ F अपॉन Q, दैट इज 14.4 अपॉन Q इज 1.2 into 10⁻⁻6। ये ऊपर न्यूटन है, नीचे कूलम है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम। काट लेते हैं, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट निकल गया, 12 आर 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। पॉइंट लगाना चाहो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसमें से एक 10 और निकलेगा, और कितना होगा, इतना हो जाएगा। तो ये बना न्यूटन पर कूलम, ठीक। ये हुआ 1.2 into 10⁻7 न्यूटन। ठीक है बेटा, देख लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझ। कोई भी एक टेस्ट चार्ज ले लिया, किसी फील्ड में रख दिया, है ना, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगने लगा, कितना फोर्स लग रहा है ये बता दिया, किसी पॉइंट पे रखा था तो ये फोर्स फील किया। अब कह रहे हैं अच्छा उस पॉइंट पे फील्ड दिखाओ, है ना। तो फील्ड की इंटेंसिटी हमने निकाल ली, हम कहते हैं इतना फील्ड है ना। अब इसकी इंटेंसिटी स्ट्रेंथ वही चीज है सब, ये देख लिया, ठीक। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो अब की बार आप कर सकते हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, पेज पे दिया है ना। तो ठीक है, अब वो जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नवोद से लिया है मैंने, वो भी बहुत इजी है ना? क्या लिखा है, व्हाट फोर्स एन इलेक्ट्रॉन will experience in a uniform field of 2 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। चल बेटा, इसको ट्राई करेंगे सब लोग थोड़ा ध्यान से। अब चार्ज कौन सा लिया है, इलेक्ट्रॉन, किसी फील्ड में रख दिया, ये फील्ड की स्ट्रेंथ दी है ना, इतनी स्ट्रेंथ है। तो इन यूनिफॉर्म फील्ड इतना है, ये ई की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो वैल्यू पता है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो अपन लिख 3.2 लेते हैं into क्या, 10⁻⁻16 न्यूटन। हाँ बेटा देखते हैं, रुक जाओ आंसर इसमें, इसमें आंसर दिया है, हाँ 3.2 into 10⁻⁻6, सही है, एकदम सही, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको भी मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो सब चीजें लिख लेते हैं। Q की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E जिसको बोलते हैं, बिना साइन के ले रहे हैं हम, ध्यान रखना, ठीक है। साइन तो केवल डायरेक्शन बताएगा, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये फील्ड का उल्टा चलेगा,
ठीक है, इसी पे इस बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, 2 नंबर पूछा था मालूम, इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलेगा, क्यों चलेगा। इलेक्ट्रॉन फील्ड का उल्टा चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो हमेशा फील्ड का उल्टा चलता है। ठीक है, क्यू हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से बताते हैं, 2 × 10⁻⁴। अब पूछा क्या है, व्हाट फोर्स, इसको हमने सॉल्व इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा। तो ये हुआ F = Q × E, रख दो वैल्यू। Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, E की वैल्यू है 2 × 10⁻³ और इसके बाद सॉल्व कर लिया, 1.6 × 2 is 3.2 -19 + 3। अब ये फोर्स है तो इसकी यूनिट आपको लिख लेना, डन। ठीक है, इस तरह से हमने ये देख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, इस टॉपिक में 1-2 चीजें और, फिर इसके बाद करते हैं। तो ये जो इसमें हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन हो रहा है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना किस किस तरह से सकते हैं, वो सब में डायरेक्शन देखना अपन सीखेंगे 2-3, तो एकदम पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये लगेगा आगे डेरिवेशन। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लें, ठीक है, जिसको हम लोग इस तरह से ले लेते हैं कि डिफरेंट केसेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक, सबसे पहला केस अपन समझते हैं। अब इसको ऐसा समझ लो कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे डेरिवेशन में लगेगा तब तुमको जरूरत पड़ेगी, बाकी इसमें लिख भी नहीं रहे अपन, इसके ऊपर ऐसा अलग से कुछ लिखने के लिए आ भी नहीं रहा है। सबसे पहला, मान लो अगर हमारे पास एक +Q चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा आपको बताना है ना। जैसे मान लो हम इस पॉइंट को A कह देते हैं और इसको B कह देते हैं, ठीक, ये कह दिया A, यहाँ पे रखा +Q, और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सोचिए बेटा। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। B से यहाँ पे जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, वहां पे आप पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करेंगे +1 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता लग जाएगा। यहाँ पे आप +1 कूलम चार्ज इमेजिन करेंगे, ये प्लस है, ये प्लस से रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर होगा, A से B की ओर। मैंने लिख दिया है आपको, ठीक। दूसरा केस, ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना, जैसे समझ में आ जाए वो आइडिया क्लियर हो जाए। अब की बार हमने ले लिया यहाँ पे -Q चार्ज, ठीक। फिर अब बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, अब आप सोचिए। इसके कारण बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको हमेशा ये चीज कर लेनी चाहिए, और वो हेल्प करता है हमको डायरेक्शन बताने, ठीक है। तो यहाँ पे ई विल बी अलोंग, बी से ए की ओर जाएगा, ठीक है, इस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्यों होगा, आपने यहाँ पे प्लस चार्ज इमेजिन किया, ये माइनस है, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो प्लस चार्ज का डायरेक्शन। तो ये हुआ ई, ठीक। फिर इसके बाद और 1-2 केसेस अपन इमेजिन कर लेते हैं, अगले 2 चैप्टर में कभी न कभी ये लगे। अब हमारे पास एक इस तरह से एक चार्ज बैटरी जैसा एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे खूब सारे प्लस चार्ज हैं, और दूसरी प्लेट बैटरी की जैसे होती है, उसमें क्या होते हैं, माइनस चार्जेस होते हैं, ठीक। इसको अंदर बना लेते हैं हम लोग। तो ये बैटरी की 2 प्लेट्स हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है, 3 ऑब्जर्वेशन के पॉइंट हैं, ए, बी और सी, ठीक। अब आप फील्ड को इमेजिन करिए कि कहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा। सबसे पहले बी पे इमेजिन करते हैं, है ना। तो बी पे फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, आप फिर से हमेशा क्या लेंगे, प्लस कूलम चार्ज 1 कूलम लेंगे। अब उसके ऊपर ये वाली प्लेट उसको रिपेल करेगी और ये वाली प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगी। तो ओवरऑल इसके ऊपर जो फील्ड होगा
वो इधर होगा। ठीक, तो ये जो बात है हमेशा अंदर वाली बात ही ज्यादातर, तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो फील्ड का डायरेक्शन है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, हमेशा इसका डायरेक्शन जो होता है वो ऐसे ही होता है ना। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो वो किस तरफ जाएगा, अब आप समझ सकते हैं, है ना। फील्ड बता दिया, कई बार इसको डायरेक्ट एस से लिखा जाएगा, ई, ये ई का डायरेक्शन, इसके अंदर पूरा फील्ड ऐसा रहता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फील्ड के लॉन्ग जाएगा, और नेगेटिव फील्ड रखेंगे तो उल्टा जाएगा। वैसे भी आप नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव प्लेट की ओर भगेगा, नेगेटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी, है ना। तो यहाँ पे हम दो चीजों को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम प्लस रख रहे हैं तो वो इधर भगेगा, अगर माइनस रखेंगे तो, ठीक है। तो किसी भी इस तरह के स्ट्रक्चर में जहाँ दो प्लेटें हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया ये पूरा का पूरा। अब इसके बाद आता है एक और पॉइंट, है ना, बस इसके बाद करते हैं। वो पॉइंट क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इतना ही क्लोज करते हैं, चलो ठीक है। समझ लो ध्यान से आज हमने क्या क्या सीखा, तो इसके बाद कल हम लोग आगे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बात कोई और न्यूमेरिकल निकाल सकते थे हम लोग, तो ठीक है चलो मैं देखता हूँ बाद में, नहीं तो डाल सकते। सबसे पहले आज हमने क्या सीखा बेटा, आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सीखा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों ओर का एरिया होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे उसका असर महसूस हो। अब ये चार्ज को भले हम ऐसे छुपा दें, लेकिन यहाँ पे तुम दूसरा चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर कुछ फोर्स तो लगेगा, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं से भी तो असर आ रहा है, अपन जान जाते हैं ना। तो ये जो टेस्ट चार्ज रखा है इसी से पता लगता है कि यार यहाँ पे कुछ भी चल रहा है। वो कोई जरूरी नहीं कि अकेले चार्ज के कारण, है ना, बहुत सारे चार्ज भी, हम ऐसे केसेस अभी आगे देखेंगे कि मल्टीपल चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक, अब ये 3 चार्जेस हैं, ये सब अपन दिख नहीं रहे, लेकिन यहाँ वाले चार्ज को कुछ तो भी फोर्स फील होगा, तो कहेगा भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, फिर उन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट वो फील करेगा, है ना, जिसको हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से निकालते हैं। तो ये था पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहाँ पे हम उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए एक नई चीज बनाई, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको हमने क्या बोला, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक, या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में बोलने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमने निकाला फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से करके याद कर लेना। तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फिर इसकी हमने यूनिट बनाई न्यूटन पर कूलाम, एक एडिशनल यूनिट आपको सिखाई वोल्ट पर मीटर, इसका डायरेक्शन देखना सीखा हम। तो फील्ड जिस तरफ होगा उसी तरफ पॉजिटिव चार्ज फोर्स फील करता है, और फील्ड का उल्टा हमेशा नेगेटिव चार्ज फील फोर्स फील करता है। फिर हमने इसके बाद 3 केसेस देखे, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसके बगल में जो फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और इस तरह के स्ट्रक्चर को देखा हम प्लेट वाले, कि जिस तरह से दो प्लेटें अगर इस तरह से मिलें तो इनके बीच में जो फील्ड होता है हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की ओर होता है ना। बीच में एक और पॉइंट था कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा अलोंग द फील्ड चलता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा अपोजिट टू द चलता है। ठीक है, तो इतना देख लेना अच्छे से, फिर हम लोग इसमें एक दो एग्जांपल देखता हूँ, अगर आज मैं दे देता हूँ तो ट्राई कर लेना। तो चलो बेटा क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, ओके बेटा।